हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराज और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेने डेकार्ट का माइंड बॉडी ड्यूलिज्म या फिर इंटरैक्शनिज्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइंड बॉडी ड्यूलिज्म या फिर इंटरैक्शनिज्म। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं सब्सटेंस का मतलब क्या है फिलॉसफी में। देखिए, सब्सटेंस का मतलब है कुछ ऐसा जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ खुद पर ही डिपेंड करे, किसी और पर डिपेंड ना करे। तो ऐसी चीज़ है सिर्फ गॉड। तो हम गॉड को कह सकते हैं कि गॉड एक एब्सोल्यूट सब्सटेंस है या फिर अल्टीमेट सब्सटेंस है। लेकिन रेने डेकार्ट ने दो और सब्सटेंसेस अज्यूम किए थे, माइंड एंड बॉडी। इनको इन्होंने कहा ये रिलेटिव सब्सटेंसेस हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करता है गॉड के ऊपर। तो इसीलिए ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस नहीं है, गॉड पे इनकी कुछ डिपेंडेंस है। और ये जो माइंड और बॉडी हैं ये एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, और ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। एक्चुअली माइंड की जब हम बात करते हैं फिलॉसफी में, तो माइंड का यहाँ मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी में ब्रेन से नहीं है, यहाँ इससे मतलब है सोल से। तो देखिए, मैटर एंड सोल या फिर बॉडी एंड सोल एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई डेड बॉडी है तो वो अलग पड़ी हुई है, कोई अलाइव बॉडी है तो उसके अंदर सोल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइंड एंड बॉडी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखिए, जो सोल है इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्शियसनेस या फिर थिंकिंग, और जो बॉडी है इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है ह्यूमन बॉडी एज वेल एज मैटर की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कि ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जब आप इसे रखेंगे तो, या फिर ये एग्जिस्ट कर रही है तो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अब क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली ऑपोजिट हैं, सोल और बॉडी की, तो इसीलिए प्रॉब्लम अब ये आती है कि जब कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की, एकदम ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगी। और एक ब्रिटिश फिलोसफर थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को कहा था गोस्ट इन द मशीन। इससे इनका मतलब था कि एक फिजिकल सब्सटेंस के अंदर एक कॉन्शियस सब्सटेंस है। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगी। देखिए, अगर हम सिंपल सब्सटेंस की बात करें तो सिंपल सब्सटेंस वो होता है जिसका कोई भी फर्दर सब डिविजन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ मॉडर्न फिजिक्स के एंगल से भी कुछ नहीं है दुनिया में, पर हम फिलोसफिकल एंगल से कह सकते हैं कि सोल या फिर कॉन्शियसनेस ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई फर्दर सब डिविजन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम मैटर की बात करें, मैटर वो होता है जिसके फर्दर सब डिविजन पॉसिबल हैं। तो मैटर किसी ऐसी चीज़ से कैसे इन्फ्लुएंस होगा जिसका कोई भी फर्दर सब डिविजन पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी लें, जैसे लाइट है, तो लाइट बनी होती है फोटोन से। तो लाइट के बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो लाइट के अंदर यानी फोटोन के अंदर भी पार्टिकल्स हैं और इसका भी फर्दर सब डिविजन पॉसिबल है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी जो कंप्लीटली सिंपल हो, मतलब कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ सब डिविजन्स हो, वो मैटर को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो यही मेन प्रॉब्लम है कि दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। अब देखिए, रेने डेकार्ट ने इसको कैसे सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। तो आज हम जानते हैं कि ये हमारे लेफ्ट हेमीस्फीयर और राइट हेमीस्फीयर ब्रेन के बीच में होती है। और उन्होंने कहा कि पीनियल ग्लैंड के थ्रू ही माइंड एंड बॉडी या फिर सोल एंड बॉडी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। और उन्होंने एक और टर्म यूज़ किया था, एनिमल स्पिरिट्स। ये मानते थे कि हमारे ब्लड के अंदर ये होती हैं एनिमल स्पिरिट्स और ये इन्फ्लुएंस करती हैं बॉडी को। तो इन दोनों के थ्रू, पीनियल ग्लैंड और एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू ही सोल और बॉडी को एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अब अगर हम एक्चुअल फंक्शन की बात करें पीनियल ग्लैंड का, तो इसका एक्चुअल फंक्शन तो होता है मेलेटोनिन सेक्रीट करना। मेलेटोनिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जिससे हमारी 24 आवर्स की साइकिल्स, सोने की, जगने की और बायोलॉजिकल क्लॉक ये गवर्न होती है। इसको हम सिरकेडियन रिदम्स भी कहते हैं। तो देखिए, भले ही डेकार्ट गलत थे, पीनियल ग्लैंड का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि वो सोल और बॉडी को इन्फ्लुएंस करने में, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में हेल्प कर सके। लेकिन फिर भी आज भी ये प्रॉब्लम कि माइंड या फिर सोल बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, ये केमिस्ट्री है। और मैंने आपको फिजिक्स के थ्रू तो समझाया ही है अभी कि कोई सिंपल सब्सटेंस किसी एक्सटेंशन वाले सब्सटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल केमिसैरो को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।